दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म और बेरहम हत्या की वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन पहले तो इस खबर को दबाया जा रहा था, जम करके दबाया गया, लेकिन ममता बनर्जी ने फिर कुछ ऐसा किया कि ये खबर मीडिया को बाहर लाना पड़ गया। इस घटना को लेकर के स्थानीय जनता, मतलब जहां पर यह घटना हुई है बारुईपुर, वहां के लोकल पब्लिक में आप कह सकते हैं कि भारी आक्रोश है। और अब यह गुस्सा सीधे तौर पर राजनेताओं पर फूट रहा है। लेकिन नहीं, ये गुस्सा जो है ये ममता बनर्जी पर फूट नहीं रहा, बल्कि अभी जो नई टीएमसी बनी है, वो नई टीएमसी के लोग जैसे ही बारुईपुर में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तो उन पर फूटा, और खास करके शालिनी घोष पर। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर एनसीपीआई में शामिल हुई लोकसभा सांसद शालिनी घोष जब पीड़ित परिवार से मिलने बारुईपुर पहुंची तो उन्हें वहां स्थानीय लोगों ने, वहां की आम पब्लिक ने भारी विरोध जताया। मतलब आम पब्लिक ने शालिनी घोष को, मतलब एक तरीके से सामने शालिनी घोष खड़ी है और जिस तरीके के आक्रोश, जिस तरीके के भाषा का इस्तेमाल वहां की पब्लिक ने की है, उस पर क्या कहा जाए। दरअसल तीखे आक्रोश का सामना शालिनी घोष को करना पड़ा। लोगों का गुस्सा इस कदर था कि शालिनी घोष को देखते ही उनके सामने घर का दरवाजा तक बंद कर दिया गया। कहा गया कि गद्दार हो, बेईमान हो, बताओ कितने में बिकी हो। जैसे सीधे और अपमानजनक सवाल जो है शालिनी घोष से पूछे गए। नमस्कार मैम। दोस्तों, शालिनी घोष को पीड़ित परिवार, या फिर आप कह सकते हैं कि पीड़िता के जो घर है उसमें, पीड़िता का जो घर है उसमें घुसने भी नहीं दिया गया। जनता ने सांसद को घेर कर पूछा कि जब इलाका जल रहा था तो वो 3 दिन अब कहां थी। आखिर बारुईपुर में शालिनी घोष के सामने कैसा माहौल बन गया। बारुईपुर में नाबालिग से जो दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म, गैंग रेप और उसकी हत्या उसके बाद की गई, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स का कनेक्शन जिस तरीके से सामने आया है, उसने हर किसी को परेशानी में डाल दिया। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए ममता बनर्जी घर से निकलना चाहती थी, आज नहीं रविवार को। जैसे ही ममता बनर्जी को पता चला, वो शनि रविवार को बारुईपुर, ममता बनर्जी का वो पूरा वोट बैंक का इलाका है ममता बनर्जी का, और वोट बैंक ना भी हो तो भी ममता बनर्जी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए रवाना होना चाहती थी, घर से निकलना चाहती थी। लेकिन वो घर से निकल ना सके, इसके लिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दिया गया, उन्हें नजरबंद रखा गया, और इसके बाद ममता बनर्जी रास्ते पर ही प्रोटेस्ट के लिए मार्च निकाली। तब जाकर के ये मामला मीडिया के नजर में आया। तब तक इसे पूरी तरह से दबाया जा रहा था। एक 12 साल की बच्ची का गैंग रेप होता है। पुलिस के मुताबिक आरोपी आनंद सरकार और दिवाकर सरकार, जो कि कहा जा रहा है भाजपा के पार्टी वर्कर हैं, वो पहले से ही एक झोपड़ी में बैठकर नशा कर रहे थे। उन्होंने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और प्रभास नाम के एक शख्स पर 10,000 की सुपारी दी। दरअसल प्रभास का काम उस नाबालिग लड़की को, मतलब बहला फुसलाकर उस झोपड़ी तक लाना था। जब नाबालिग को वहां लाया गया तो उस झोपड़ी में उसके साथ दुष्कर्म हुआ, सामूहिक दुष्कर्म हुआ, गैंग रेप हुआ। इस भयानक अत्याचार के कारण बच्ची जो है बेहोश हो गई। आरोपियों को लगा कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने शव के साथ बेहद नृशंस और अमानवीय व्यवहार किया। यानी बच्ची की मौत हो जाने के बाद भी उसके साथ लगातार वो लोग दुष्कर्म करते रहे। बाद में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सबूत छुपाने के इरादे से उन्होंने शव को एक बोरी में बंद कर जो है पास के तालाब में फेंक दिया। शव फेंकने के दौरान बोरी जो है वो फट गई थी, लेकिन आरोपी उसे वैसे ही छोड़कर फरार हो गए। और ये अक्यूज्ड जो है, ये लोग बीजेपी वर्कर पाए गए।
अभी तक तो यही पता चला है। इस बात की, इस खबर की मैं पुष्टि नहीं कर सकती। जो खबर में दिखाया जा रहा है वही मैं आपको बतला रही हूँ। अब आज क्या हुआ कि नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि भाई उनको भी, ममता बनर्जी ने 2-4 दिन पहले ही इस मुद्दे को उठाया था, वो कैंडल मार्च भी निकाली थी। अब जो अभी के नेता प्रतिपक्ष हैं, जो जाके शुभेंदु अधिकारी के आगे पीछे घूमते हैं, जिन्होंने ममता बनर्जी को धोखा दिया, उस नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बैनर्जी, शिवली शाह, चंद्रिमा भट्टाचार्य, काकोली घोष दस्तीदार और स्थानीय सांसद शायनी घोष, जो वहां की बारुईपुर की उधर की सांसद है शायनी घोष, जिन्होंने ममता बनर्जी को धोखा दे करके अब एनडीए का समर्थन कर रहे, ये लोग आज पहुंचे थे। और जैसे ही शायनी घोष पहुंची, वहां बवाल मच गया। जैसे ही शायनी घोष पीड़ित के घर के पास पहुंची, वहां मौजूद लोगों ने, आम पब्लिक ने गुस्सा जो है, बहुत गुस्सा जाहिर किया और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गद्दार, बेईमान, कितने रुपए में बिकी हो बताओ, ये सवाल सरेआम शायनी घोष से पब्लिक पूछने लगी। देखिए जरा वीडियो। नमस्कार मैम। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद शायनी घोष क्या कहती हैं, सुनिए। शायनी घोष का वो बाइट में चला देती हूँ, शायनी घोष का बयान सुन लीजिए। वो कह रही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री पर मुझे भरोसा है, वो इंसाफ जरूर दिलाएगा। देखिए, इसमें कहने वाली बात कुछ है नहीं। देयर इज नथिंग कॉल्ड योर रेप वर्सेस माई रेप। अगर किसी ने ऐसे सिचुएशन में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको, मतलब मैं क्या बोलूं, मेरी भाषा खो गई है। बोलते हैं ना, कड़ी से कड़ी सजा, ऐसी सजा मिले कि आगे जाके जिनके भी जहन में या दिमाग में चल रहा है कि किसी भी बच्चे पे या किसी भी महिला पे अत्याचार करे, उसकी रूह कांप जाए। हमारा विश्वास रहेगा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के ऊपर दैट जस्टिस विल बी डिलीवर्ड। और पुलिस के जगह से भी अगर कोई डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, अर्थात अगर कोई नेग्लिजेंस हुआ है, तो वो देखेंगे, उसका असेसमेंट होगा, उसका विचार होगा। अब दोस्तों इतना ही नहीं, वहां मौजूद, भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने कैमरे पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए ये पूछ लिया, उन्होंने आने में इतनी देरी क्यों कर दी? अगर थोड़ा पहले आती तो जनता को सहूलियत होती। उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि शायनी घोष वहां पहले आए क्योंकि वो वहां की सांसद है, स्थानीय सांसद है, लेकिन उन्होंने बहुत लेट कर दिया। वहीं एक स्थानीय नागरिक ने ये कहा, वहां के स्थानीय एक और आदमी ने कहा कि इतने दिनों तक वे नहीं आई, इसीलिए हमने उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया। एक और प्रदर्शनकारी ने तीखे तेवर में पूछा, 3 दिन बीत गए, शायनी घोष अब तक कहां थी? हमारा गुस्सा पूरी तरह जायज है। इससे पहले शायनी घोष ने सोशल मीडिया पर भी जानकारी दी थी कि उन्होंने इस मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से बातचीत की है। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पुलिस के कामकाज पर भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं तरीके का रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि पहले सरकार में पुलिस जो है वो बहुत ही अलग रवैया अपनाती थी, बहुत ही खराब तरीके से काम करती थी, लेकिन भरोसा है कि इस सरकार में ऐसा नहीं होगा। अब दोस्तों इस तरीके की घटनाएं मतलब कोई नई बात नहीं, हर जगह पर हो रहा है, हर जगह पर इस तरीके के मामले आए दिन होते रहते हैं। लेकिन इस मामले को पहले दबाया जा रहा था क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं यहाँ पर हिंदू मुसलमान करने नहीं बैठी हूँ, ना मैं हिंदू मुसलमान करूंगी। एक रेप की विक्टिम, जिस बच्ची की मौत हो गई है, 12 साल की बच्ची, वो किस मजहब की है ये मायने नहीं रखता। सरकार क्या कर रही है, लीडर ऑफ अपोजिशन क्या कर रहे थे, ऋतव्रत
बनर्जी, वहां की स्थानीय सांसद शैनी घोष क्या कर रही थी? सवाल यह है, जब तक न ममता बनर्जी कैंडल मार्च निकाली तब तक मीडिया खामोश थी इस मुद्दे पर, बंगाल की मीडिया। फिलहाल दोस्तों, शैनी घोष को जिस तरीके के आक्रोश का सामना करना पड़ा, जिस तरीके से उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, इसे आप किस अंदाज में देखते हैं? और ये तो होना ही था एक तरीके से। इस पूरे विषय पर आपकी राय, टीका, टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।